तेलंगाना एक्सप्रेस में फिर से आपका इस्तकबाल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बुध के रोज़ दो कैरिबियाई ममालिक गुयाना और डोमिनिका ने आला तरीन शहरी एजाज़ से नवाजा। ये पहला मौका है जब हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को एक ही रोज़ दो ममालिक ने अपने आला तरीन शहरी एजाज़ात से नवाजा है। स्टेट हाउस में मुनक़्क़िदा तक़रीब में गुयाना के सदर डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ने वज़ीर आज़म मोदी की बसीरत अंगेज़ सलाहियतों और आलमी सतह पर तरक्की पज़ीर ममालिक के हुकूक़ की वकालत के लिए आलमी बिरादरी के लिए इनकी गैर मामूली खिदमात के लिए तारीफ़ की और इन्हें हिंद गोयाना ताल्लुक़ात में इनके ताउन के लिए गोयाना के आला तरीन कौमी एजाज़ दी ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा। अवार्ड कबूल करते हुए वज़ीर आज़म ने यह एजाज़ हिंदुस्तान के अवाम और दोनों ममालिक के दरमियान गहरे तारीख़ी ताल्लुक़ात को वाकिफ़ किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इनका सरकारी दौरा हिंद गोयाना दोस्ती को मज़ीद मजबूत करने के लिए हिंदुस्तान के मुसलसल अज़म का सबूत है। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म मोदी गोयाना का आला तरीन कौमी एजाज़ हासिल करने वाले चौथे गैर मुल्की रहनुमा हैं। बादशाह दूसरी इंडिया कैरिकोम चोटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुनक़्क़िदा तक़रीब में डोमिनिका के सदर सेल्वीन बर्टन ने वज़ीर आज़म मोदी की सियासी सिफारतकारी कोविड-19 की वबा के दौरान डोमिनिका की हिमायत और हिंद डोमिनिका ताल्लुक़ात को मजबूत बनाने के लिए इनके अज़्म के लिए इनका शुक्रिया अदा किया और इन्हें आला तरीन कौमी एजाज़ डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा। इस मौके पर डोमिनिका के वज़ीर आज़म रोज़वेल्ट सेक्रेट भी मौजूद थे। कांग्रेस के साबिक़ सदर और लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने सनअतकार गौतम अडानी को हर जगह बदउनवानी में मुलविस करार देते हुए इनकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया और कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अडानी एक ही हैं, इसलिए इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। मिस्टर गांधी ने जुमेरात को यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमरीकी प्रोसिक्यूशन एजेंसी ने बदउनवानियों के सिलसिले में अडानी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। अमरीका में अडानी की करप्शन के खिलाफ इक़दामात हो रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। उन्होंने सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन माधवी बच का भी जिक्र किया और कहा कि वो भी अडानी से वाबस्ता हैं और इनके हसस की कीमतें बढ़ाने में मदद करती हैं, इसलिए तमाम इल्ज़ामात के बावजूद इन्हें हटाया नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा कि अडानी के खिलाफ कार्रवाई ना होने की वजह से छोटे सरमायाकार बड़े खतरे में हैं। कांग्रेस के लीडर ने कहा कि सनअतकार गौतम अडानी ने 2000 करोड़ रुपए की बदउनवानी की है और इसकी अमेरिका में तहकीकात हुई, लेकिन हिंदुस्तान में इनके खिलाफ कुछ नहीं किया गया, इसलिए इन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इस केस में जो भी मुलविस है इसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले की मुकम्मल छानबीन की जाए और जो भी कसूरवार पाया जाए इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कल 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल साफ कहा है, जहां भी करप्शन है वहां पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मगर इन्वेस्टिगेशन अडानी जी से शुरू होगी और जब तक अडानी जी अरेस्ट नहीं होंगे तब तक क्रेडिबल बात नहीं बनेगी। तो शुरुआत वहां से है, अडानी जी को अरेस्ट कीजिए, उनका इंटेरोगेशन कीजिए और फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व है पकड़िए और एंड में मैं आपको बता रहा हूं नरेंद्र मोदी जी का नाम निकलेगा, क्योंकि बीजेपी की पूरी फंडिंग, पूरा फंडिंग स्ट्रक्चर इस व्यक्ति के हाथ में है। इसीलिए प्रधानमंत्री चाहे भी कुछ नहीं कर सकते हैं। एक प्रकार से अडानी जी ने हिंदुस्तान को हाईजैक कर लिया है, हिंदुस्तान अडानी जी के ग्रिप में है, इसलिए उनके हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये पार्टनरशिप है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और एक तरफ अडानी जी, और मैं आपको यहां कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी अडानी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। कैपेबिलिटी नहीं है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कि वो अडानी जी को अरेस्ट करें, क्योंकि जिस दिन उन्होंने अडानी जी को अरेस्ट किया उस दिन सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने मिस्टर के संजय मूर्ति को हिंदुस्तान के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल CAG के ओहदे का हल्फ दिलाया। हल्फ बर्दारी की तकरीब राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में मुनक़िद हुई। मिस्टर मूर्ति ने सदर जमहूरिया के सामने CAG के ओहदे का हल्फ लिया। इस तकरीब में नायब सदर जमहूरिया
भी मौजूद थे। मिस्टर मूर्ति इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 1989 बीच के हिमाचल कैडर के अफसर हैं। वह मिस्टर गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह ले रहे हैं, जो 20 नवंबर को इस CAG के ओहदे पर रिटायर हुए थे। या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूं तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। Congratulations. झारखंड के हजारीबाग जिले में आज सुबह एक बस उलटने से 6 लोगों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा जख्मी हो गए। पुलिस जराये ने बताया कि ये बस कोलकाता से बिहार जा रही थी कि बरखाता के गोरहर पुलिस स्टेशन के करीब GD रोड पर हादसे का शिकार हो गई। बस में तकरीबन 50 अफराद सवार थे। जराये का कहना है कि पुलिस ने जाए हादसे से 5 लाशें बरामद की हैं, जबकि एक शख्स अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गया। इस हादसे के बाद राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। जख्मियों को मुकामी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि अवाम और मीडिया दोनों को ये हक हासिल है कि वो हुकूमत की तरफ से की गई किसी भी गलती के लिए हुक्मरान जमात को जवाबदाह ठहराएं। उन्होंने साथ ही कहा कि इक़्तिदार में रहने वालों से सवाल करने में खौफ का दौर ख़त्म हो चुका है। मौसूफ सदर ने इन बातों का इजहार जुमेरात को यहाँ नामानिगारों के साथ बात करने के दौरान किया। गौतम अड्डानी के खिलाफ अमरीकी प्रोसिक्यूटर्स के इल्ज़ामात के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, JPC के मुताबिक में कोई शक नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि मरकजी हुकूमत और इस मामले को संजीदगी से लेगी और इसकी सही जांच करेगी। ये कैसे हुआ और इसकी वजूहात क्या हैं, इनका कहना था हर चीज़ की आहिस्ता आहिस्ता जांच की जाएगी। बशमूल एक अफसर के जरिए 3000 करोड़ रुपए के जल शक्ति फ्रॉड की रिपोर्ट के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, ये उमर अब्दुल्ला की हुकूमत है और लोगों को सब कुछ जानने का हक हासिल है। उन्होंने कहा, मैं समझता हूँ कि गरीबी और बेकारी बढ़ रही है और हुकूमत को चाहिए कि वो इन मसाइल को दूर करे। इनका कहना था कि मीडिया आज आज़ाद है, इसको चाहिए कि वो हमारी गलतियों की निशानदेही करे। उन्होंने कहा कि हमें लोगों ने वोट दिया और वो चाहते हैं कि हम इनके काम करें। रुकन पार्लिमान आगा रूल्लाह के एक बयान के बारे में पूछे जाने पर इनका कहना था, वो भी मेरे ही रुकन पार्लिमान है और ये एक अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, मईशत हमारे मुल्क की इन चीज़ों पर है, गरीब मर रहे हैं और इन है। मैं मानता हूँ इस बात को, गरीबी बढ़ रही है, बेकारी बढ़ रही है, बदहाली बढ़ रही है और इन चीज़ों को देखना चाहिए। रूहुल्लाह साहब ने सर बयान दिया है कि अगर सरकार इलेक्टेड गवर्नमेंट जो अभी की है नेशनल कॉन्फ्रेंस, अगर वो रिजर्वेशन वो भी मेरा ही MP है, कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने ये भी बात कही, देखिए यही तो है सर रिजर्वेशन। देखिए यही मैं आपसे कहूँगा, सुनिए मेरी बात सुनिएगा। लोगों की हुकूमत का यही फर्ज है कि हर मामले को आगे लाना और हमें जवाब देना चाहिए। यहाँ आज़ादी है, वो गया, वो गुंडा राज गया, डंडे का राज गया। अब लोगों को हक है कि जहाँ हम गलत है हमें बताएं और हमें लोगों से ने वोट दिया है। लोग चाहते हैं कि हम उनके काम करें, उनके मुश्किलात को देखें और जहाँ हमारी गलती हो हमें बताएं और हमें लोगों से ने वोट दिया है। लोग चाहते हैं कि हम उनके काम करें, उनके मुश्किलात को देखें और जहाँ हमारी गलती हो उसको आप आगे लाइए। मीडिया इसीलिए है, आज तक आपको दबाया गया था, हम दबाने वाले नहीं हैं। आपको बातें नहीं चाहिए, जहाँ हम गलत है वो कहिए। जनाब, इसमें JPC डिमांड की गई है और मैं उम्मीद करूँगा कि मरकज़ की हुकूमत इसको सीरियसली लेगी।
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से बस स्टैंड त्राल तक रोड सेफ्टी के हवाले से आगाही रैली निकाली। रैली में मस्कूरा स्कूल के तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल साजिद नक्काश ने सब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर त्राल सुहेल ऋषि की मौजूदगी में झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें शरीक तलबा की तरफ से ट्रैफिक कानून के बारे में पैगाम दिया गया। तलबा ने अपने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर सड़कों पर बढ़ते हादसात और इनकी रोकथाम के हवाले से पैगाम दिया गया। My name is Maria Kiptia, student of class 9 from Akmal High School, Trar. आज हम यहाँ पे आ रहे हैं क्योंकि जो हादसात पिछले कुछ दिनों से जारी है हो रहे हैं, तो उनके लिए कुछ इनिशिएटिव्स लेने हैं जिसकी वजह से ये हादसा जो है कम होंगे। और हमें ये कहना चाहिए सबों को कि आप अपनी गाड़ी अच्छे से चलाए, स्पीड आप स्लो रखें ताकि सारी के जो लाइव्स है वो बच सके। जो बिलो 18 है उनको ऐसे गाड़ियां नहीं चलानी चाहिए। उनके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए ये मैसेज है कि वो अपने बच्चों को समझाए और उनको जो है ऐसे गाड़ियां ना दें। कई दिनों से हम ये देख रहे हैं कि जो फैटल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और गाड़ियों में छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो गाड़ियां चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, एंड द पेरेंट्स आर जो जस्ट गिविंग अ वेरी स्लो हीड टू दीज थिंग्स। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमें वी हैव टू मेक एवरीबॉडी अवेयर। एंड आज ये स्कूल के बच्चों ने, यहाँ पे अकमल स्कूल के बच्चों ने एक रैली निकाली है, जिस रैली के जरिए से ये दे जस्ट वांटेड टू मेक अवेयर एंटायर पब्लिक कि what are the rules that we are supposed to follow and the rules that govern our this traffic and ये जो हमारा ये सिस्टम है ट्रैफिक का और गाड़ी की चलाने का। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को दे हैव टू बी समवट मोर रिस्पॉन्सिबल टू मेक देयर वार्ड्स अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट ओनली टू ड्राइव, द बेस्ट थिंग इज टू ड्राइव वेरी सेफली। और इसमें अभी गवर्नमेंट ने भी बहुत सीरियस नोट लिया हुआ कि वो यही है कि in case we have found any of the child who has not crossed the age of 18, the responsibility will not, the onus will not lie on the boy only, it will also lie on the parents as well. They will be fined and it will be a very huge fine and maybe imprisonment will also follow. त्राल कश्मीर के गुलशनपुरा गांव का एक नौजवान बुध की शाम तेंदुए के हमले से बाल बाल बच गया, जिससे इलाके में जंगली हयात के बढ़ते हुए तसादुम पर तशवीश में इजाफा हुआ। मुकामी लोगों का कहना है कि तेंदुआ जो कि गुज़िस्ता 2 माह से इलाके में घूम रहा है, पहले ही एक कमसिन लड़की की जान ले चुका है और कई घरेलू जानवरों को हलाक कर चुका है, जिससे मुकामी लोगों में खौफ व हिरास फैल गया है। मुकामी लोगों ने अपनी गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि जंगली हयात के हुक्काम की जानिब से कोशिशों के बावजूद ताहाल तेंदुए को पकड़ा नहीं जा सका। इधर वाइल्ड लाइफ के एक एहलकार ने कहा कि जानवर को फंसाने के लिए टीम्स तैनात की गई हैं और पिंजरे भी कायम किए गए हैं। बढ़ती हुई कशीदगी के जवाब में लोगों ने एक बार फिर हुक्काम पर जोर दिया है कि वो गांव की हिफाजत के लिए तेंदुए के खिलाफ कार्रवाई करें। इधर एडीसी त्राल साजिद नक्काश ने कहा कि तेंदुए को फंसाने की कोशिश जारी है, जबकि लोगों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने को भी कहा गया है। इख्तिताम से कबल डालते हैं सुर्खियों पर नजर। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचे हैदराबाद। गवर्नर जिष्णु देओल वर्मा, वजीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने बेगमपेट एयरपोर्ट पर किया इस्तकबाल। रियासत की तरक्की और अवाम के फलाह बहबूद कांग्रेस हुकूमत का अव्वलीन मकसद। गांधी भवन में मुनक़िदा रूबरू प्रोग्राम में शिरकत के बाद नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का का मीडिया से खिताब। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से घर घर जामा सर्वे का काम जारी। सर्वे का काम 55.6% मुकम्मिल। जीएचएमसी हदूद में भी सर्वे के अमल में तेजी। बीआरएस लीडर व रुकने कानून साज कौंसिल की कविता का इंसाफ के दोहरे मेयार पर इस्तफसार। सियासी गिरफ्तारियों के दरमियान अड्डानी को तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी पर मरकजी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना।
वजीर आला रेवंत रेड्डी चाहे कितने ही ब्लैकमेलिंग कर लें, हम खौफजदा नहीं होंगे। किसानों के हक में हम आपसे सवाल करते रहेंगे। अंदोल मंडल में साबिक वजीर हरीश राव का मीडिया से खिताब। आइन की पासदारी करने तरबियत मुकम्मल करने वाले कांस्टेबल्स को कमिश्नर पुलिस हैदराबाद का मशवरा। ईमानदारी और इंसाफ से काम करने, अवाम की जानें बचाने में अपना फर्ज अदा करने की जरूरत पर दिया जोर। तेलंगाना में आइंदा हफ्ते दर्जे हरारत 15 डिग्री से कम होने की पेश क़यासी। सर्दी के मौसम में इन्फ्लुएंजा के इम्कान, महकमा सेहत की हिदायत जारी। राहुल गांधी ने सनतकार गौतम अडानी को बदउनवानी में मुलविस करार देते हुए इनकी गिरफ्तारी का किया मुतालबा। कहा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अडानी एक ही हैं। तेलंगाना एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.